नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज जिस विषय को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है और इस पे बहुत बड़ी मात्रा में किसान रासायनिक दवाओं का स्प्रे करते हैं और जिससे हमारे फल क्या, सब्जी क्या, हमारे अनाज क्या, उनमें जहर का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक आड़ू का पौधा है। ये आड़ू का पौधा है और इसमें ये देखो आप, इस तरीके से इसमें गुच्छे बने हुए हैं। ये तो चाहे आपकी पॉपुलर की नर्सरी रही हो, या आपका लीची का बाग रहा हो, या आपकी कोई सब्जी रही हो, बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, कद्दू, तोरी, आपका जो भी रहा हो, चाहे आपका गेहूं रहा हो, या आपकी सरसों हो, आपका तोड़िया हो, जितनी भी फसलें किसान बोता है वो फल की, सब्जी, अनाज की, उन सब में इसका प्रकोप होता है। इसको हम अपनी भाषा में अल बोलते हैं और जिसका नाम है माहू। माहू एक बहुत छोटा सा जीव होता है। फ़िलहाल आप, ये महीना चल रहा है उसका मार्च का, अगर आप सड़क पे निकलेंगे, आप रास्ते पे निकलेंगे सुबह शाम में, तो आपको मच्छर से आपको उड़ते हुए मालूम देंगे। वो मच्छर अगर आँख में गिर जाए तो उसका बहुत तीव्र दर्द आँख में होता है, कई बार आँख ख़राब हो जाती है, लाल हो जाती है, तो वो माहू है। क्योंकि ये जब इसके पंख निकल जाते हैं तो ये उड़ कर के बाहर चलता है, तो इसका नुकसान बहुत भारी है अगर गेहूं के ऊपर इसका हो जाए। वैसे तो अगर हमारे एक बिंदली होती है, अगर हमारे गेहूं में, हमारे सब्जी में अगर वो बिंदली मौजूद है तो वो अल का कंट्रोल कर सकती है, इस माहू का कंट्रोल कर सकती है। लेकिन वो इतनी मात्रा में, चूँकि हम रसायन जो है वो अक्सर दिन में छिड़कते हैं, तो दिन में हमारे मित्र कीट काम किए हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमने उसको काफ़ी हद तक मार दिया है और वो उसमें हम कामयाब नहीं होते। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत हल्का जीव होता है माहू, बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक तरफा होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को पूरे को ग्रसित कर सकता है और इसके फल को और इसके जो इसका उत्पादन है उसको बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकता है। जैसे हमने अब पॉपुलर लगाया है, अब पॉपुलर की जो नर्सरी है वो निकलने वाली है, तो ये नए जो इसकी कोंपले हैं, इन नई कोंपलों पे ये काम करता है। जो बाद के गेहूं हैं, जो पहले अगेते गेहूं हैं, उसमें ये कम नुकसान करता है, लेकिन जो बाद का गेहूं है उसमें बहुत भारी नुकसान करता है, सब्जी वाली फलों में नुकसान करता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने खेतों में रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। तो इसकी मैं आपको, जो आपकी प्राकृतिक तरीके की जो विधि है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम खाली पानी का स्प्रे भी इसके ऊपर मार दें तो ये मर जाएगा, काफ़ी हद तक मर जाएगा, लेकिन हमें उसमें कुछ न कुछ थोड़ा मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नीम के पत्ते हैं। अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है तो गौमूत्र में नीम के पत्ते पकाएं आप। ये धतूरा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये काला धतूरा है, ये आपका, ये कनेर है। किसी एक के पत्ते भी आप उसमें पका सकते हैं, आप इसको पका लें और प्रति टैंकी 20 लीटर 1 से 1.5 लीटर डाल करके आप छिड़काव कर दें, तो ये माहू आपका नियंत्रण में आ जाएगा, ये मर जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास गौमूत्र उपलब्ध नहीं है तो हमारे नीम है, हमारा धतूरा है, ये 2-3 तरह के पत्ते आप पका करके अगर मार दें तो भी वो मर जाएगा। अगर ये भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हरी मिर्च हो, उसकी चटनी बनाओ, थोड़ा उसमें लहसुन डाल लो, उसको पका करके हम अगर गौमूत्र में पकाएंगे तो उससे एक हमारा प्लस पॉइंट होगा कि हमारे पौधे को पोषण भी मिलेगा, तो उसको भी हम इस पे मार सकते हैं। पौधे को पोषण मिलेगा, प्लस में आपके माहू का समस्या ख़त्म होगी। इसके अलावा अगर ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नीम का तेल आप ले लें, तो उसमें प्रति लीटर 3 से 5 ml डाल करके आप उसका छिड़काव करें, अपने बागों पर करें, अपनी सब्जियों पर करें, अपने अनाज पर करें। तो इस तरह से हम माहू का जो अपना है कंट्रोल कर सकते हैं। ये विशेषकर इसका ज़्यादा से फरवरी और मार्च में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। कई किसान भाई लापरवाही कर देते हैं और इस तरह से ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कई पौधे हमने देखे कि पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि आप रसायन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हम लोग बनाते हैं नीम मुनगा रसायन है,
जिसमें नीम है, एक गलोए का रसायन हम लोग बनाते हैं, उसको भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में से काफ़ी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने खेत में, अपने बागों में, अपनी सब्जियों में माहू का कंट्रोल कर सकते हैं। विशेष मेरा जो रिकमेंडेशन है ये है कि आप अपने पशुओं के मूत्र के साथ, आपके पास गौमूत्र नहीं है, प्लस में आप भैंस का भी ले सकते हैं, उसके साथ अगर आप नीम के पत्ते पका करके उसको लगाएंगे तो आपका, जैसे अब इल्ली का समय आने वाला है, जिसे सुंडी बोलते हैं हम, बरसीम में और अन्य चीज़ों में इल्ली का जो आने वाला है, इसके साथ में आप हमारा रसायन लगा लो, नीम रसायन लगा लो, नीम के पत्ते पकाकर लगा लो, 10 परनी आप उसमें लगा सकते हैं, ब्रह्मास्त्र लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा मेन मकसद ये रहता है कि आप लोग अपना खर्चा न करें। आपका, क्योंकि हमारा जीरो बजट फार्मिंग का एक हमारा मकसद है। जीरो बजट का मतलब होता है कि किसान का पैसा जेब में रहे और किसान का कुछ खर्च ना हो और हमारी फसलें तंदुरुस्त हों, हमारा उत्पादन भी अच्छा हो और इससे आपके फलों की, आपकी सब्जियों की, आपके अनाजों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आप प्राकृतिक खेती पर एक तरह से काम करेंगे। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं जंगली आदमी हूँ, जंगल में रहता हूँ, मेरा जंगल से काफ़ी प्रेम है, यहाँ के जीव जंतुओं से काफ़ी प्रेम है। मैं किसी जंतुओं को यहाँ मारने नहीं देता, यहाँ सांप को भी नहीं मारने देता। मैं आप और बताता हूँ कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो प्राकृतिक खेती की तरफ इसको जाना पड़ेगा मेरे साथियों। क्योंकि आज जो दवाइयाँ, जो बारूद हमारे बच्चों के अंदर जा रहा है, उनकी सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो रही है, वो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो एक पुण्य का कार्य भी है, एक धर्मार्थ कार्य है, एक धर्म का कार्य है, हमारे देश को आगे ले जाने का है। तो अगर आप अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो एक निरोग, एक स्वस्थ समाज हमें चाहिएगा और वो समस्त समाज जो है हमें प्राकृतिक खेती से मिलेगा। हमारे ऋषि मुनियों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे जो मनीषी थे उनके जो तरीके थे उससे मिलेगा। तो ऐसी जानकारी हम आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारा प्रोत्साहन कीजिए। हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते, अगर कोई डायलॉग वाला होता, कोई जोक मारने वाला होता या कोई नाचने वाला होता तो अच्छे सब्सक्राइबर आप लोग हमें देते। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ हों। अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगे तो आप मत करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।